साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऐसे यूट्यूब चैनल में जहां पर आपको कोई भी विषय वस्तु समझाई जाती है ना कि रटाई जाती है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पेपर सॉल्व करने की ट्रिक्स का, यानी कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने बहुत बार छात्रों से सुना है कि वह जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जब पेपर हॉल में यानी एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, क्या तरीके अपनाते हैं कि उनका अंक अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो साथियों आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगा कि पेपर सॉल्व कैसे करें, उसके क्या तरीके हैं। ये मैंने खुद अपने अनुभव से ये प्राप्त किए हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सी टेट यूपी टेट ये सारे क्वालिफाई हूँ, नेट भी मेरा हुआ है और साथ ही मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जो राजकीय डिग्री कॉलेज का था उसको भी मैंने प्रथम प्रयास में सफल हुआ हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर आज मैं अशासकीय डिग्री कॉलेज में हूँ। तो और ये ज़्यादातर मेरे जितने भी परीक्षाएं रही वो मैंने प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण की हैं। और मैं लगभग 15 सालों से सिविल सेवा के क्षेत्र में भी रहा हूँ, जिसमें 3 बार मैं पीसीएस के इंटरव्यू तक पहुँचा हूँ और 1 बार अंतिम रूप से सफल भी रहा हूँ। तो साथियों इतना सारा अनुभव मैंने रखा है, तो उसी अनुभव से मैंने पेपर सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, कुछ तरीके बनाए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं इसमें ये भी बताऊँगा कि तुक्का कैसे लगाया जाए, यानी कि सटीक तुक्का लगाने का एक तरीका होता है। मैंने अक्सर देखा है कि छात्र बी या सी कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, उसको भरते चले जाते हैं। वो तरीका गलत होता है। मैं बताऊँगा कि आँख खोल कर तुक्का कैसे लगाते हैं, आँख बंद करके तुक्का नहीं लगाना है। आँख खोल कर कैसे तुक्का लगाना है वो तरीका बताऊंगा, एलिमिनेशन का तरीका बताऊंगा, सीरीज़ का तरीका बताऊंगा। इसके अतिरिक्त एक जो किस तरह से पेपर सॉल्विंग का तरीका हो, जिसे बीआरसी रूल मैं बोलता हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बस बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं कि पेपर सॉल्व करने के क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक्स हैं। साथियों सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि पेपर जब आप देने जा रहे हैं तो आपको उसके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये मेरी ट्रिक्स में शामिल नहीं है, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, यानी कि पूर्व परीक्षा से पहले आपको क्या ध्यान देना है। ये मेरी ट्रिक्स में नहीं आता है, ट्रिक्स तो मैं यहाँ बताऊँगा, ट्रिक्स तो यहाँ बताई जाएंगी यहाँ पर। तो परीक्षा देने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो उससे पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है शॉर्ट नोट्स का, यानी कि आप एक ऐसा नोट्स बना लीजिए लगभग 10-20 पेज का। करंट अफेयर्स उसमें ज़्यादा हो यदि आप करंट अफेयर्स वाला कोई एग्जाम देते हैं, अन्यथा 15-20 पेज का ऐसा नोट्स बना लीजिए समग्र रूप से जो इम्पोर्टेंट है और आपको लगभग याद नहीं हुआ है। तो आप पूरा नोट्स रटने से बच जाएंगे एग्ज़ाम समय पर वहाँ जाने से। तो आप जो है शॉर्ट नोट्स को बना लीजिए और उसको ही अपना रिवीजन लगातार करते रहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 घंटे पहले, परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। मैंने अक्सर देखा है छात्र जो है परीक्षा कक्ष में घुसते भी चले जाते हैं, यानी कि कॉलेज में घुसते चले जाते हैं और अपना नोट्स भी साथ पढ़ते हुए जाते हैं। तो ये आदत गलत होती है। इससे आपका तर्क यानी कि रीजन, तर्क शक्ति कमज़ोर होती है और आपके दिमाग में वही घुसा रहता है अच्छे से जो आपने जो पढ़ रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो वो आना है जो पेपर में दिया हुआ है और वो तो कहीं से भी हो सकता है। तो बेवजह अपने दिमाग को परेशान रखना, दिमाग को ब्लॉक करके रखना, बाइंड करके रखना, ये गलत होता है। इससे आपका तर्क कमज़ोर होता है और वही तथ्य हावी रहते हैं जो आपने रिसेंटली पेपर से पूर्व आपने पढ़ रखे हैं। तो आप ये करिए कि बिल्कुल 1 घंटे पहले बिल्कुल फ्री हो जाइए कि आपको कुछ करना ही नहीं है, बस केवल पेपर देने जाना है 1 घंटे बाद। तो ये रही कुछ सामान्य बातें जो आपको ध्यान रखनी पेपर देने जाने से पूर्व। अब जब पेपर आपके हाथ में आता है, अब मेरी ट्रिक्स यहाँ से शुरू होती हैं, तरीके शुरू होते हैं कि आपको क्या ध्यान रखना है और क्या नहीं। और अगर आप मेरी इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपकी है। तो ट्रिक नंबर 1,
पहली ट्रिक है वह भाग करें जो अच्छा आता है। हालांकि ये सामान्य सी बात है, लेकिन मैं इसको शुरुआत में रख रहा हूँ, आगे मैं मास्टर ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगा। अपनी जो 2-3 मैंने मास्टर ट्रिक्स बना रखी हैं उन्हीं का ही मैं प्रयोग करता हूँ अपने सारे एग्जाम्स में। तो वह भाग करें जो आपको सबसे पहले आता है। जैसे पेपर डिवीज़न होता है कि आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ्स है, रीजनिंग है या जीएस है, उसका कोई पोर्शन है, या बाल विकास का है जो टेट सीटेट में होते हैं, बाल विकास का या पर्यावरण का है, तो आपको जो पोर्शन पहले आता है आप उसका क्रम बना लीजिए और उसी हिसाब से उसको करिए। यानी कि जो अच्छा आता है वह पोर्शन आपको सबसे पहले करना है। तो ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन इसका ध्यान छात्र नहीं रखते हैं और पेपर की शुरुआत से लेकर शुरू हो जाते हैं और वो करते चले जाते हैं। पता चला कि शुरू में कठिन प्रश्न है, उसी में समय वो वेस्ट कर देते हैं और बाद में जब सरल प्रश्न आ जाते हैं तब तक उनका समय खत्म हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं से भी आप बचिए, इनका ध्यान रखिए। बस ध्यान ही रखना होता है इन चीज़ों का, वरना ज्ञान सभी को होता है और परीक्षा कक्ष में बैठते ही वो सब ज्ञान उड़ जाता है, यानी या वो प्रयोग नहीं कर पाते। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। तो पहली ध्यान रखने लायक बात ये थी। दूसरी मेरी मास्टर ट्रिक, जिसे मैं अपनी मास्टर ट्रिक का नाम देता हूं, ये जो ट्रिक है इसका मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूं। क्या है कि जैसे मान लीजिए, प्रैक्टिकली बता देता हूं मैं आपको कि ये है पेपर और ये है आपकी OMR शीट। पेपर में आपके प्रश्न दिए होंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके प्रश्न दिए हुए हैं और ये आपकी OMR शीट है, मैंने 5 तक लिख दिया है और इसमें ऑप्शन A B C D बाहर निकल गया है, उसे आप अंदर ही माने। इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे। इस ट्रिक को आप अच्छे से समझ लीजिए, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी और सबसे बड़ी बात, आपका समय बहुत बचेगा। इस ट्रिक का मैं सबसे ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। तो ये तैयार है OMR शीट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो ये OMR शीट और पेपर तैयार है, यानी कि कोई अगर प्रश्न ये दिया हुआ है तो अब कैसे आपको सॉल्व करने हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बेस आपका पेपर सॉल्व करने का यहीं से बनता है। कि आप अगर अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आप 2 घंटे या 3 घंटे की जो भी बहुविकल्पी परीक्षा होगी वहाँ आपको दिक्कत आने लगेगी। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि जो प्रश्न दिए हुए हैं और OMR शीट दी हुई है उनको अपने दोनों हाथों पर यहाँ साइड से इस तरह से रख लेना है। यानी कि आप टेबल पर इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से पेन आपका इस हाथ में हो और यहाँ पर OMR शीट हो भरने के लिए और पेपर इस हाथ पे हो, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो अपने लेफ्ट हैंड से, यानी कि बाएं हाथ से। तो बस आपको क्या करना है कि पहला क्वेश्चन पढ़ा और आपको यदि ये प्रश्न आ रहा है, यदि आपको ये पहला प्रश्न आ रहा है बहुत अच्छे से कंफर्म होकर यदि आपको आ रहा है तो इसको आप तुरंत कलर कर दीजिए। मान लीजिए इसका ऑप्शन B है तो आप इसे तुरंत कलर कर दीजिए। अब सपोज करिए दूसरा प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, तो वहां पर आप अब ये तय करिए कि ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा या नहीं आएगा। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आ जाएगा तो आप इस पर राउंड कर दीजिए, अभी से ही अपने खांचे बनाना शुरू कर दीजिए, यानी कि इस पर राउंड कर दीजिए, यहाँ कुछ भरिएगा नहीं। तो राउंड कर दिए, इसका मतलब है कि बाद में इसको देखना है, यानी कि ये ब्लैंक छोड़ दिया, ये राउंड कर दिया। और मान लीजिए ये प्रश्न आपको आ रहा है, यानी कि तीसरे का जो है D है, तो इसको आप ऐसे भर दीजिए। चौथा ये मान के चलिए आपको आ ही नहीं रहा है, हो सकता है ये तरीका कि एक प्रश्न की आपको नहीं भी आए, तो आपको मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप, और ये भी आप सोच लीजिए कि बाद में भी आपको नहीं आना है, कि ये प्रश्न अगर आप इसको समय भी देंगे तो भी आप पर नहीं आना है और आपको इस पर तुक्का ही लगाना है। तुक्के की ट्रिक मैं बाद में बताऊंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि ये आना नहीं है, चाहे इस पर कितना भी समय खर्च कर दिया जाए,
तो आप एक काम करिए, इस पर क्रॉस बना दीजिए और इस यहाँ में क्रॉस यानी कि सी लिख देता हूँ। यानी कि BRC का रूल, मास्टर ट्रिक में BRC का रूल यानी कि ब्लैंक, राउंड एंड क्रॉस। तो इस तरह से आप चले कि आपने क्रॉस बना दिया यानी कि आपको आना नहीं है, तो क्या होगा, इस तरह से आप करते चले जाइए। मान लीजिए पांचवा आपको लग रहा है कि समय लगेगा तब आएगा और अभी हाल के हाल आंसर नहीं आ रहा है इसका, तो आप इस पर राउंड कर दीजिए। छठवां प्रश्न है, मान लीजिए ये आपको आ रहा है तो इस पर कुछ मत करिए, इस पर कुछ आप कलर या कुछ ना करिए ताकि आपका डिवीजन बिल्कुल स्पष्ट बना रहे। आ रहा है तो आप इसको ऐसे, मान लीजिए छठवें का ए है तो इसको आप फिल कर दीजिए तुरंत की तुरंत। यानी कि इससे क्या होगा, आप एक हाथ पर ये रखेंगे एक हाथ पर ये, तो छठवें का ए तो तुरंत कलर कर दिया, सातवें का बी, तो ऐसे तुरंत आप कलर करते चले जाएंगे तो आपका बिल्कुल समय बचेगा। और ऐसा तब करिए जब आप बिल्कुल कन्फर्म हो, या नहीं भी हैं तो मैंने बता दिया आप राउंड कर दीजिए। आगे समय देना है यदि आपको क्वेश्चन को लेके, और आपको बिल्कुल समय नहीं देना है कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो वहाँ क्रॉस कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके प्रश्नों का वर्गीकरण हो जाएगा। और जैसे ही आप 100 या 150 प्रश्न हल कर चुके होंगे, देख चुके होंगे, तो आप लगभग समझ गए होंगे कि जो ब्लैंक है यानी कि जो आपने कर दिए हैं वो तो ठीक है। और राउंड मान लीजिए 100 में से आपने 70 प्रश्न तो ब्लैंक रखे, यानी कि इस तरह से ब्लैंक रहे, इसका मतलब है आपने यहाँ कुछ नहीं किया और आपने इसको फिल कर दिया, तो ये तो आपके सही होंगे ही। उसके बाद मान लीजिए 15 आपने राउंड कर दिए, यानी कि 15 आपने राउंड कर दिए इस तरह से, और आपने 15 आपने क्रॉस कर दिए, यानी कि कर दिए, इनको हल कर दिया आपने तुरंत के तुरंत यूं रख के, और 15 आपने राउंड कर दिए और 15 आपने क्रॉस कर दिए। तो क्रॉस वालों पे तो आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, समय ही नहीं देना है, और पन्ने पलटने की आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी। आपको पहले से क्लियर होगा कि राउंड कहाँ किए हैं और क्रॉस कहाँ बनाए हैं। ब्लैंक का आपको छूने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आप सॉल्व कर चुके हैं। तो राउंड वाले फिर अब आपको पकड़ लेने हैं। इन पर फिर जब आप 100 प्रश्न जैसे पूरे कर जाएं, उसके बाद अब राउंड वालों का नंबर लें कि जो आपने राउंड किए हुए हैं। तो राउंड वालों पर आप समय दीजिए, वो करिए, वो हो जाएंगे, ठीक रहेगा। और नहीं आ रहा है उसमें फिर भी, तो उसमें फिर राउंड वाले अगर हो रहे हैं तो उनको टिक कर दीजिए, और नहीं आ रहे हैं तो उन पर भी बड़ा सा क्रॉस बना दीजिए। अब बचते हैं लास्ट में केवल क्रॉस वाले, तो उनके लिए मैं आपको तुक्का लगाने का तरीका बताऊंगा। तो ये अपेक्षा करता हूँ आपको ये मेरी मास्टर ट्रिक समझ में आई होगी। मैं अपने अधिकतर एग्जाम, लगभग सारे एग्जाम इसी तरीके से करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ अपनी तीसरी ट्रिक की। तीसरा जो मेरा तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ तुक्का लगाने को लेके, यानी कि आपको तुक्का कैसे लगाना है। बहुत सी यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता हूँ, बड़ी हास्यास्पद होती हैं, पदगर्मा के अनुरूप भी नहीं होती। मैं चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो मुझे ध्यान रखना है कि तुक्का लगाने का सही तरीका बताऊँ। ऐसा नहीं है कि आप एक ऑप्शन लेकर उसे लगाते चले जाइए, तो ये चीज़ मैं बताने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको यहाँ 2 तरीके बताऊँगा तुक्के लगाने के, जिसमें आप पहले इसको वरीयता देंगे, पहले वाले को, और दूसरा उसके बाद। पहला है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन का मतलब होता है हटा देना या बहिष्कृत कर देना या निकाल देना। यानी कि आपको यदि कोई प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन हैं, A, B, C और D। तो एलिमिनेशन रूल के अंतर्गत, यानी कि मेरे तुक्का लगाने की तकनीकी नंबर 1 एलिमिनेशन के अंतर्गत, आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको ऑप्शंस हटा देने हैं कुछ, बिल्कुल। यानी कोई प्रश्न आपने पढ़ा और आपको लगा ये वाला तो है ही नहीं, हाँ हाँ करके नहीं, पॉजिटिवली विचार मत कीजिए कि ये वाला होगा, ये वाला है, ये वाला है। होते तो सभी हैं, कन्फ्यूजन में तो सभी लगते हैं कि हाँ है। तो आप ये उल्टा सोचिए, यहाँ आप ये देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आप जैसे ये वाला नहीं है और ये वाला भी नहीं लग रहा है, ये भी कैसे भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपने बी और डी हटा दिए। तुक्का लगाने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है। अब आपको क्या बचा, ए और सी, यानी कि 2 ऑप्शन रह गए। तो इनमें आंख खोल के तुक्का लगाओ ना, आंख बंद करके तुक्का क्यों लगाते हो कि बस लिया वो मार्कशीट और भर दिया जहाँ मन आ रहा है। तो वो तरीका ठीक नहीं होता, आंख खोल कर तुक्का लगाइए।
तो अब आपका ए और सी रह गया। इसमें अगर आपको लग रहा है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा ठीक है, कहीं पड़ा है, तो उसको आप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि जब इतना आपने बाहर कर दिए दो ऑप्शन, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ आप सोचने लायक रहेंगे कि उसमें से कौन सा बेहतर है। आपको दोनों ही बेहतर लगेंगे, आप दोनों ही सही मानने का प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपको अपना अगला जो तुक्का लगाने का दूसरा तरीका है, इसी के बाद वो अब आप यूज़ करें। यानी कि एलिमिनेशन के बाद आप आ जाइए सीरीज़ पर, सीरीज़ रूल, यानी कि सीरीज वाले तरीके से आप हल कर सकते हैं इस वाली समस्या को। ए और सी में से अब क्या करना है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई सीरीज आप फिल कर रहे हैं और OMR शीट आपने देखी, यानी सीरीज कहाँ देखनी है, OMR शीट में। तो सीरीज एक बन रही होगी जो आप सॉल्व करके आ रहे हैं। जैसे ए यहाँ बी है, यहाँ डी कलर है ना, यहाँ मान लीजिए बी है। तो आपको ऐसा नहीं लगता यहाँ सी खाली है, यहाँ भी सी खाली है, ऐसा नहीं लग रहा? तो मेरी राय है ए और सी में से, यानी कि यहाँ ए और सी लिखने को दोनों में से कोई एक फिल करने आप यदि जा रहे हैं, तो मेरे विचार से आप सी फिल कीजिए, क्योंकि यहाँ भी एक सी जैसा बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। मान लीजिए यहाँ भी सी होता, मिल जाता है इस प्रकार के तरीके। तो आपको क्या लग रहा है अब यहाँ क्या भरना है? इस वाले प्रश्न में 2 मान लेते हैं। तो इस वाले प्रश्न में अब आपको क्या भरना है? तो ए या सी, तो आप इसमें सी को भरिए, क्योंकि एक सीरीज जैसा बन जा रहा है, या कुछ सीधी सीरीज बन रही हो या कुछ तिरछी बन रही हो। तो इस आधार पर आप तुक्का लगाने का प्रयास करें। ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीका है, सटीक तरीका है। अन्य कोई तरीका ना अपनाएं तुक्का लगाने का, एक वैज्ञानिक तरीका ही अपनाएं। यानी कि क्या आपने सीखा है इसमें कि एलिमिनेशन, यानी कि सबसे पहले आपको कुछ विकल्प यानी कि 2 तो निकाल ही देने हैं कम से कम तुक्का लगाने के लिए, और जब 2 बचेंगे तो उन दोनों ऑप्शंस को आप जो अपनी OMR शीट की सीरीज में देख लीजिएगा, कौन सा सही फिट बैठ रहा है उसको वहाँ आप लिख सकते हैं। तो ये आँख खोलकर एक तरीके से तुक्का लगाने का सही तरीका है। इसके बाद अब मैं अपनी चौथी जो ट्रिक है उसके बारे में बताता हूँ कि जैसे प्रश्न आते हैं कथन कारण वाले, कोई कथन दे दिया, उसका कारण दे दिया, तो काफ़ी बड़े जो है प्रश्न होते हैं ये, कि 2-2 3-3 लाइन के होते हैं, समझ में नहीं आते। इतिहास में तो खासकर बहुत बड़े होते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। अगर आपने सोचा जरा अभी, दिमाग को अगर ज़्यादा प्रेशर डाला, तो एक तो आपकी जो मानसिक क्षमता है वो कम होती है, दूसरा आपका समय खर्च होता है, तीसरा आप उसी प्रश्न पे अटके रहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, कारण जो लिखा है उसको क्रॉस करके वहाँ लिख दो क्योंकि। सबसे बढ़िया तरीका है ये, ज़्यादा नहीं सोचना। कथन लिखा है और नीचे जो कारण लिखा है इसको यहाँ काट कर लिख दीजिए क्योंकि, और पूरा कथन पढ़ दीजिए, और फिर एकदम से क्योंकि लगाकर वो कारण भी पढ़ दीजिए। 2-3 बार अगर आप बिल्कुल जल्दी से आप उसको पढ़ेंगे, पूरी कथन कारण को लगातार बीच में क्योंकि लगा के, तो आपको एक पूरी रिदम बनी हुई मिलेगी, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि वाकई में जो कथन का कारण ये है या नहीं। तो ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली, नंबर 5। नंबर 5 में हम देखते हैं सुमेलित वाली। सुमेलित वाले को लेकर भी एक तरीका है, यानी कैसे प्रश्न आए तब आपको क्या करना है। सुमेलित के लिए मान लीजिए कि जैसे यहाँ ए है, बी है, सी है, उधर डी है, इधर ए है, बी, सी, डी। आप ये देख लीजिए कि आप सभी मिलाने का प्रयास ना करिए। मैंने देखा है छात्र जो है पेपर को रखे रहते हैं और उसको मिलाने का, 4 ऑप्शन को या अधिकतम 3 को मिलाने का प्रयास करते हैं। तो वहाँ पर आप अपनी विशेषज्ञता मत दिखाइए, पेपर है, आपको ट्रिक से काम लेना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए ए का बी है, तो ऑप्शन जो नीचे दिए हुए हैं वहाँ देख लीजिए ए का या जो है बी कौन सा है, या ए का दूसरा कौन सा है। तो हो सकता है पहली बार में ही वो मिल जाए, आपको बाद बाकी मैच करने ही ना पड़े। तो यहाँ पर आप अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, समय बचाइए। पेपर में समय बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। मेरे पेपर 2-2 घंटे के हुआ करते थे, तो मुश्किल से कोई पेपर मेरा ज़्यादा 1.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं खींचा। मुझ पर समय बहुत होता था, खासकर GS को सॉल्व करते समय, इतिहास को सॉल्व करते समय, भूगोल को सॉल्व करते समय मुझ पर समय काफ़ी होता था। मैं इन्हीं तरीकों का प्रयोग करता था।
तो ये रही 5 जो प्रमुख ट्रिक हैं। हालांकि मेरे और भी अनुभव हैं और भी तरीके हैं जिनसे आप जो है और लाभ ले सकते हैं। जैसे एक तरीका जो मैं और बता दूं साथ में, कि अक्सर देखा है कि नहीं है करके एक प्रश्न आते हैं। जैसे कोई यहाँ प्रश्न दे दिया, जैसे कोई ये प्रश्न दिया हुआ है, ये पूरी लाइन है और यहाँ नहीं, जैसे कौन सी विचारधारा विरोधी नहीं है, तो नहीं लगाकर विरोधी है करके तो हम समझ सकते हैं ऑप्शंस को। लेकिन जब यहाँ पर नहीं शब्द का यह प्रयोग कर देते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाता है, जो माइंड सेटअप होता है। और खासकर ऐसे प्रश्न अगर एंड में हमें मिल जाए पेपर के, और जब समय भी खर्च हो चुका होता है, हमारा मानसिक क्षमता है, शक्ति है, वो भी नष्ट हो चुकी होती है या थोड़ा कम हो चुकी होती है, तो ऐसे प्रश्न जब नहीं करके आते हैं तो बड़ी दिक्कत करते हैं। तो यहाँ की बड़ी सरल सी ट्रिक है। तो जो एक प्रश्न दिया है विरोधी नहीं है, तो जो यहाँ पर एक वर्ड दिया है उसका आप उल्टा कर लीजिए, यानी कि समर्थक, और नहीं को हटा दीजिए। समर्थक है, विरोधी नहीं है मतलब समर्थक है, तो नहीं को आप हटाने का प्रयास करिए, क्योंकि यही आपके दिमाग पर प्रेशर डलवाता है। तो नहीं आप हटाएंगे, वो कैसे हटाएंगे, जस्ट यहाँ पर अपोजिट कर देंगे। तो जब उल्टा यहाँ कर दिया या नहीं कर दिया तो वो नहीं कैंसिल हो जाएगा। तो बस कौन सी विचारधारा समर्थक है या समर्थन में है, इस तरह से आप नीचे प्रश्न को, अब आप विकल्पों को समझ सकते हैं। तो ये तरीका रहा। कुछ अन्य मैंने जो अपने अनुभव में पाए, प्रश्नों को सॉल्व करते हुए देखे। और एक और बात, जब प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो तो कुछ प्रश्न मान लीजिए गलत हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो गलत हो गए वहाँ पर आप अपने दिमाग पर प्रेशर डाल रहे हैं, ऐसा हो। सभी बच्चों के प्रश्न गलत होते हैं, आप ही अकेले नहीं हैं। तो प्रश्न गलत हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप ये इंतजार करिए, आगे आपकी बारी आएगी। निश्चित रूप से आगे अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं। मैंने देखा है बच्चे शुरू में जैसे 4-5 प्रश्न गलत हो गए तो वहीं अपने हथियार डाल देते हैं, वहीं सोचते हैं अब उनका कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बाद में उनका अच्छे प्रश्न उनका इंतजार कर रहे होते हैं। तो वहाँ आप जो है थोड़ा सा आत्मविश्वास अपने ऊपर बना के रखिए। जब आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो आप पर कौन करेगा। तो आप जो है 4-5 प्रश्न मान लीजिए गलत हो गए लगातार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कॉन्फिडेंस बना के रखें और आगे मेरे इस तरीके से, मेरी इस मास्टर ट्रिक से अपना पेपर सॉल्व करें। यानी कि BRC ट्रिक, यानी कि ब्लैंक, राउंड एंड क्रॉस, यानी कि जो आ रहा है उस पर कुछ नहीं करना है प्रश्न पे, बस सीधा सीधा ऐसे रख के पहले का दूसरा इस तरह से कलर कर देना है, आपका समय बचेगा। यहाँ पेन उठा के बार बार नहीं लाना है कि यहाँ लाए इसको पढ़ रहे हो, पढ़ो ऐसे ही इस उंगली रख के इस तरह से, और पेन वहीं रखे रहो तुरंत। पहले का B और तीसरे का D, तो इस तरह से आपको वहीं के वहीं पढ़ रहे हो, यहीं के यहीं जो है आपको कलर कर देना है, तो आपका समय बचेगा। पेन उठाने में ही माइक्रो सेकंड्स में समय नष्ट होता है, इसी को जोड़ना है तो काफ़ी समय आपका व्यर्थ हो जाएगा कि पेपर हाथ में लिया, कि OMR शीट वहाँ देखी, इस तरह से किया। ये आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल इस तरह से कि पहले का दूसरा, तीसरे का चौथा, दूसरे का तीसरा, इस तरह से आपको कर देना है। तो ये बिल्कुल सरल तरीका है, समय बचाइए किसी प्रकार से। तो राउंड एंड क्रॉस आप कर देते हैं तो आपका एक वर्गीकरण हो जाता है कि कौन से आगे देखने हैं, कौन से बिल्कुल भी क्रॉस वाले नहीं देखने हैं। तो ये वर्गीकरण, और उसके बाद जो तुक्का लगाने का मेरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको पहले एलिमिनेट कर देना है और बाद में जो 2 ऑप्शन बचे हैं उनको सीरीज में, OMR शीट के जो आपने प्रश्न सॉल्व कर रखे हैं उस सीरीज में बीच में रख के देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये सीरीज खाली है यहाँ पे, तो C, यानी कि आपको लग रहा है A और C में से कौन सा भरना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सीरीज बन रही है, तो आप C यहाँ भर दीजिए, आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई आज, और ये कुछ मैंने आपको बताया कि कोई जब नहीं शब्द दिया हो तो उसको कैसे हटाना है, और साथ ही में आत्मविश्वास मत खोइए। कुछ गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आगे अच्छे प्रश्न आपका इंतजार कर रहे हैं। तो साथियों, आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, क्या ये वैज्ञानिक मेरे तरीके पर आधारित है या नहीं, मुझे अवश्य बताएं। ये मेरा लगभग 15 साल का अनुभव से मैंने जो ट्रिक्स बनाई, तरीके बनाए, वो मैंने आपको आज बताए हैं। आपको ये सब कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।